अष्टावक्र गीता छठा प्रकरण। लय चिंतन रूप योग भी मेरे में नहीं बनता है। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति ही तीनों कालों में नहीं है, उसका लय भी नहीं है। जैसे बंध्या का पुत्र और शश के सींग की उत्पत्ति नहीं है और ना उसका लय है, वैसे ही जगत भी तीनों कालों में ना उत्पन्न हुआ है, ना होगा और ना वर्तमान काल में है। तब उसका लय चिंतन कैसे हो सकता है? किंतु कदापि नहीं हो सकता। ऋषि, यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तब प्रतीत क्यों होता है? जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं है और नाश से उत्तर भी नहीं है, वह वर्तमान काल में भी नहीं है, परंतु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न के हाथी घोड़े और इंद्रजाल करके रचे हुए पदार्थ और गंधर्व नगर, ये सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ये जगत भी बिना हुए ही प्रतीत होता है। ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव करके वेदांत शास्त्र द्वारा देखा है कि केवल अद्वैत अनंत स्वरूप आत्मा ही सत्य है और सारा प्रपंच प्रतीत मात्र ही है, वास्तव में नहीं है। ऋषि, अनंत स्वरूप आत्मा का देह आदि में निवास कैसे हो सकता है? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आ सकती। उत्तर, जैसे घटमट आदि आकाश के निवास के स्थान हैं और भेदक भी हैं, वैसे ही देह आदि भी अनंत स्वरूप आत्मा के निवास का स्थान है और भेदक भी है। वास्तव में तो ये जगत मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या है। इस प्रकार वेदांत करके सिद्ध जो ज्ञान है वही अनुभव रूप होकर जगत के मिथ्यात्व में प्रमाण है। इस वास्ते लय चिंतन आदि भी जगत के नहीं बन सकते। ऋषि, घटाकाश के दृष्टांत से तो देह और आत्मा के भेद की शंका उत्पन्न होती है। जैसे आकाश से घट भिन्न है और घट से आकाश भिन्न है, वैसे आत्मा से देह भिन्न है और देह से आत्मा भिन्न है। दोनों के भिन्न भिन्न होने से ही द्वैत साबित हुआ, अद्वैत आत्मा तो साबित ना हुआ। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि आत्मा महान समुद्र की तरह है, उसमें प्रपंच लहरों की तरह है। इस प्रकार का अनुभव रूप ज्ञान ही अद्वैत में प्रमाण है। ऋषि, जैसे सब लहरें समुद्र के विकार हैं और समुद्र विकारी है, वैसे आपके दृष्टांत से देह आत्मा का विकार है और आत्मा विकारी सिद्ध होता है। उत्तर, अष्टावक्र जी कहते हैं कि विकार विकारी भाव सावयव पदार्थों में होते हैं, निरवयव पदार्थ में नहीं होते हैं, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत सार्थक नहीं है। अतः मेरे दृष्टांत को सुनो। जैसे शुक्ति सत्य रूप है और उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देह आदि समग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप मैं ही सत्य हूं और सारा प्रपंच मेरे में कल्पित रजत की तरह मिथ्या है। इसी कारण द्वैत तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता। ऋषि, शुक्ति में रजत के दृष्टांत करके भी आत्मा को परछिन्नता की शंका होती है, क्योंकि जैसे शुक्ति परछिन्न और एक देशवर्ती है, वैसे ही आत्मा भी परछिन्न और एक देशवर्ती सिद्ध होगा। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण भूतों में व्यापक रूप करके मड़ियों में सूत की तरह वर्तता हूं। मैं ही सबका अधिष्ठान रूप होकर सत्ता और स्फूर्ति का देने वाला हूं। मेरे में ही सारा जगत आकाश में नीलता की तरह अध्यस्त है। इस प्रकार का दांत वाक्य करके सिद्ध ज्ञान
अर्थात अनुभव आत्मा के अद्वैत होने में प्रमाण है। और जो मैं हूं तो मेरे में ग्रहण, त्याग और लय चिंतन आदि भी नहीं बनते हैं।